गहलोत हुकूमत ने रियासत के लोगों के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी मरीजों का तमाम इलाज मुफ्त करने का ऐलान किया। इसमें टेस्ट के लिए वसूल की जाने वाली फीस भी शामिल है। फिलहाल आउटडोर में आने वाले मरीजों को जिला या मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक अस्पताल में खून से मुतल्लक कई टेस्टों की फीस अदा करनी पड़ती है। राजस्थान में महाशिवरात्रि तक मौसम ठंडा रहेगा। बेशतर शहरों में रात कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। दिन के वक्त भी गर्मी का असर ज्यादा मजबूत नहीं होगा और दर्जा हरारत 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। पेशावर में एक भयानक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। ज़राया के मुताबिक हफ्ते को पेशावर के बाड़ा रोड पर हमले में एफसी की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 एफसी एहलकार हलाक हो गए। दिल्ली की ककरडोमा कोर्ट ने दिल्ली फसाद के 6 मुलज़मीन को चार्जशीट और सीसीटीवी की पेन ड्राइव फराहम करने के बारे में अदालत को इत्तला न देने पर हर एक पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना आयद किया। ये हुक्म चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इरविन कुमार गर्ग ने दिया है। कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने से रोक जाने के बाद सुख तालबा को दस्तार पहनने से रोके जाने पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिस पर मेरठ गुरुद्वारा सुख सभा इंतजामिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी का इजहार जाहिर किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर के सरबराह मिखाइल पोडोलिक ने कहा कि ये गलत है कि यूक्रेन ने रूस के साथ मुज़ाकरा करने से इनकार कर दिया है और कहा कि रूस ने नाकाबिले कबूल शराइत और अल्टीमेट मुतालबात रखे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे के मुताबिक यूक्रेन में नकल मकानी भी बढ़ रही है, लेकिन मुल्क में फौजी कार्रवाई की वजह से सही तादाद का अंदाज़ा लगाना और इमदाद फराहम करना मुश्किल हो रहा है। फिर भी अभी तक तकरीबन 1.5 लाख अफराद यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी ममालिक में जा चुके हैं।